आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और ये गलतियां या तो आप कर चुके हैं या आपसे हो सकती हैं। म्यूचुअल फंड आपको प्रॉपर रिटर्न देगा, नहीं देगा, या वो सही है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपके मन में जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए आपके उन सारे डाउट्स को आज क्लियर करते हैं इस वीडियो में। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज के टाइम में बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसका सबसे बड़ा जरिया है कि लोगों को सोशल मीडिया से और जो आजकल ऐप्स हो गए हैं वहाँ पे वो आता है, आप 100 रुपए की एसआईपी कर लें या 500 रुपए की एसआईपी कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ये है कि जितने भी नए लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस, तो सबसे पहले सर वो जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि डीमैट और ट्रेडिंग के लिए होते हैं, क्या उनको यूज करना सर प्रॉपर है या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? मैं सबसे पहले आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगा इसमें। सबसे पहली प्रो टिप क्या है? दो चीजें हैं आपके जीवन में। एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है और एक चीज है जो आउट ऑफ कंट्रोल है आपके। और बेसिकली हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल में नहीं है हमारे, है ना जी। तो हमें कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले व्हाट इज इन अवर कंट्रोल, हमें वो चीजें देखनी है और उस पे काम करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करना है। क्योंकि आप जिस तरीके से दुनिया देख रहे हो या जिस तरीके से दुनिया आपको ये दिखा रही है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हो सकता है वो दुनिया के लिए सही हो, आपके लिए सही ना हो, और हो सकता है वो चीज दुनिया के लिए गलत हो, आपके लिए सही हो। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपके कंट्रोल्स में क्या चीजें हैं, आप किन मुद्दों पे फर्म रह के डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। जैसा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप अमाउंट डिसाइड करिए। आप मंथली कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये डिसाइड करिए। उसके बाद में आप ये टेन्योर डिसाइड कर लीजिए कि कितने साल के लिए कर सकते हैं, कितने महीनों के लिए कर सकते हैं या कितने दिनों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में आप चीज़ों को देखो, तब आपको ज़्यादा बेहतर पिक्चर नज़र आएगी कि जो आउटकम आप रिजल्ट्स देख रहे हो ना, रिजल्ट देखना क्या है? पास्ट को देखना जी। अब वो रिजल्ट जो पास्ट में हो चुका है वो हमारे पोर्टफोलियो में तो आ नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कीम ने 50% का रिटर्न दिया पिछले साल, तो क्या गारंटी है वो 50% का इस साल भी देगी? नहीं सर, कोई गारंटी नहीं। तो पास्ट परफॉर्मेंस इज जस्ट लाइक अ रियर मिरर ऑफ द कार, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आपको ये बता रहा है कि ये स्कीम ऐसे परफॉर्म करते हुए आ रही है, बट इट इज नॉट गारंटेड कि आज से वो परफॉर्म करेगी। अब मान लीजिए आपका हॉरिजॉन 5 साल का है और आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, तो वो क्या आपके लिए लॉजिकल है? नहीं है। हो सकता है कि उस स्कीम में जो भी स्टॉक्स लिए गए हो वो आज तक परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन अब वो सेक्टर ही चलना बंद हो जाए। पर सर आजकल तो मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हैं, उसमें फंड का देखते हैं जो मैक्सिमम टॉप 5 टॉप फंड, किसी का 36% रिटर्न है, किसी का 50-70, तो वो मतलब क्या कोई रिलेवेंस नहीं है सर उसका? देखिए, बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, स्कीम्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने पायदान बदलती रहती हैं। हर 2 साल में, 3 साल में अपने पायदान बदल देती हैं। अगर आप ऐसे सर्च करना चाहें कि 2020 से लेके 2025 तक जो टॉप स्कीम थी, ठीक है, क्या 2015 से लेके 2020 तक थी या उससे पहले थी, 2010 से 2015 तक थी? नहीं होगी। तो हमेशा उनके पायदान चेंज होते रहते हैं। देखिए, स्टॉक्स कैसे, मार्केट कैसे चलती है, कभी कोई स्टॉक चला, कभी कोई स्टॉक चला। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही स्टॉक हर दिन चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसी तरीके से फंड मैनेजर की अप्रोच क्या होती है? एक्सेंट्रिक अप्रोच होती है फंड मैनेजर की, और वो ये सोचता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो डिसेंट रिटर्न दे। हर फंड मैनेजर यही सोचता है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस तो उसके रिटर्न से ही रेप्लिकेट की जाती है ना मार्केट में, कि ये अच्छा फंड मैनेजर है, ये खराब फंड मैनेजर है। तो वो क्या सोचेगा? अच्छे से अच्छा रिटर्न बना के दे। अब ऐसा हो सकता है कुछ अच्छे स्टॉक कई सालों तक नहीं चलते हैं, तो उसका फंड नहीं चल रहा है, जिस दिन उन्होंने चलना शुरू किया उस दिन उसका फंड भी बढ़ गया। ओके, तो मतलब सर जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हमें एक प्रॉपर जो भी हमारे टारगेट्स हैं, अगर सपोज़ किसी को 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए या उसे घर बनाना है या अपने बच्चों की शादी, पढ़ाई जो भी करना है, तो क्या चीज़ें रखें वो अपने दिमाग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम? अपना ऑब्जेक्टिव देखना है सबसे पहले कि आपको कितना पैसा कब चाहिए। आप डेट नोट करिए, आप अपना गोल नोट करिए, उस गोल का वैल्यू नोट करिए
उसके हिसाब से आप रिवर्स कैलकुलेट कीजिए कि आज हम कितना रिटर्न बनाए। पहली चीज तो ये है कि लोग देख रहे हैं मार्केट में 18 से 20% की रिटर्न बन रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन आप एक डिसेंट रिटर्न की बात करो ना, आप 12 से 15% का सोच के चलो ना, इतना ज्यादा भी क्यों सोचना है। हो सकता है कि जैसे 2020 से 2024 तक परफॉर्मेंस हुई है मार्केट की, वो अगले आने वाले सालों में ना हो। तो आपको पहली बात तो अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग रिवर्स कैलकुलेशन से आपको उस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। आपने वो रोड मैप तैयार करना है और उस पर चलते रहना है। मेरा विश्वास ये है कि अगर आपने 10 साल में कोई भी टारगेट लिया है और जो जेन्युइन रोड मैप आपका बना है उस रोड मैप पे आप चलते रहोगे तो 8 से 9 साल में उसे अचीव कर लोगे। इसमें एक चीज ये भी कि लोगों को लगता है कि मार्केट क्रैश हो गई, गिर रही है, तो बेच दो म्यूचुअल फंड या अपनी एसआईपी रोक दो, या नहीं इसमें डर है नहीं करना चाहिए। तो वो मतलब किस हद तक सही है ये बात? देखिए, ये तपस्या की तरह है, ये यज्ञ है। अब जब आप तपस्या कर रहे होंगे तो बारिश भी होगी, आंधी भी चलेगी, तूफान भी आएंगे, ठीक है, पतझड़ भी आएगा, धूप भी तेज लगेगी, सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फूलों की वर्षा होती रहेगी जब आप तपस्या कर रहे होंगे। तो इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है। तो जब भी आप कोई काम करोगे अड़चने तो आएंगी ही आएंगी, 100% आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फेवर में ही मार्केट चलती रहे या कोई भी चीज आपके फेवर में चलती रहे। सर अभी जैसे पिछले 5-4 महीने में हुआ कि इस बार ऐसा हुआ कि म्यूचुअल फंड पे भी काफी बड़ा डेंट आया, लोगों ने अपनी एसआईपीयां रोक दी। मतलब उनको, किसी को अगर 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, वो उनका 60-70 रह गया, लोग घबरा रहे हैं कि बेच देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो वो चीजें नहीं सही हैं। अभी आप एक बात बताओ, मार्केट में सेल लगेगी तो आप लेने जाओगे बेचने जाओगे वहां पे माल? ऑब्वियस सी बात है, तो लेने जाएंगे। और यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं। वही तो चीज है ना सर, कि मतलब हमें रुकना चाहिए उस लेवल तक। आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी गिरावट होती है मार्केट में वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप अगर नहीं लेंगे तो आप अल्फा जनरेट नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। आपका पोर्टफोलियो एक नॉर्मल रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो ही रह जाएगा। जब भी आप पेनफुल कंडीशन में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे या ज्यादा पैसा पुश करेंगे तभी आपको रिटर्न्स भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। और इसके अलावा सर, म्यूचुअल फंड में लोगों का एक बहुत बड़ा डर होता है कि अगर ये कंपनी भाग गई, तो ये एएमसी बंद हो गई या ये फंड नहीं चला, तो उस केस में सर क्या होता है? एएमसी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? वो एक ट्रस्ट की तरह काम करती है, वो एक ट्रस्ट होती है। और एएमसी के पास तो कोई पैसा ही नहीं है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है। एएमसी के अंडर में आती है एक ट्रस्ट, और ट्रस्ट कौन है? बैंक्स है। आपको लगता है क्या कि जब ऐसा सिस्टम बना हो कि जो फंड मैनेज कर रहा है उसके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे निकलेगा पैसा? पर लोगों में तो भ्रांति बनी है ना सर कि ये कंपनी भाग सकती है या ये एएमसी बंद हो सकती है। बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसको आप जाके पढ़िए नेट पे, और अगर आपको नहीं समझ में आता है आप हमें कॉल करिए, हम आपको बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ये क्यों नहीं भाग सकती। और इसके अलावा सर, म्यूचुअल फंड का एक सबसे बड़ा जो क्वेरी रहती है लोगों की कि हमें अपने बिजनेस को कब बेचना चाहिए। कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया आज से 10 साल पहले, और अगर उसका टारगेट पूरा हो गया, अगर किसी ने 1 करोड़ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, वो आज बन गया, तो क्या उसको आज वो बेच लेना चाहिए? मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने एक ट्रेन ली जम्मू के लिए, ठीक है, वो सुबह 6 बजे पहुंचाती है और वो 5 बजे पहुंच गई, तो आप क्या करोगे? उतरेंगे ही सर। साफ सीधी बात है, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप उससे एग्जिट करो ना, आप वो अपनी ख्वाहिश पूरी करो। भाई, आप पैसा किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? उस पैसे को भोगने के लिए ना, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो जब गोल आपका सामने खड़ा हुआ है तो फिर उस पैसे का पर्पस पूरा करो ना। और सर, अगर हम वहाँ पे ये बात करें कि क्या हम ऐसा कोई सजेशन दे सकते हैं, मतलब आप क्या सजेशन देंगे? अगर मैं आपसे पूछती हूँ, सर मैंने 1 करोड़ के टारगेट के लिए मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और आज वो मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो इसको मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा पैसा इन्वेस्टेड भी रहे और मैं इसमें से यूज भी कर पाऊँ और ये आगे जाके और ग्रो भी कर जाए, मतलब मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले इसका। अगर आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो ये बात सूट करती है। अब अगर आपको घर खरीदना है तो आपको तो घर ही खरीदना है ना उस पैसे का, या फिर आपको कोई महंगी गाड़ी खरीदनी है तो वो गाड़ी खरीद के ले आओ, ठीक है। लेकिन अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हो या फिर वर्ड किसी भी चीज की ऐसी बात कर रहे हो जहां पे आपका केवल और केवल पैसा इन्वेस्ट करने का उद्देश्य ये था कि कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, है ना, तो आप उसको री इन्वेस्ट करिए, उसी में ग्रोथ देखिए।
लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कि मटेरियलिस्टिक है, तो आप स्पेंड कीजिए ना उस पे। नहीं, अगर सर कोई ऐसा है कि उसको सिर्फ कॉर्पस ही इकट्ठा करना था कि भाई मेरे पास सरप्लस मेरा बच रहा है और मैं कर सकता हूँ अगले 10 साल के लिए, मैंने किया और मेरा 1 करोड़ रुपए बन गया। अब वहाँ पे उस कॉर्पस को वो वन टाइम यूज़ नहीं करना चाहता, तो फिर वो वहाँ पे क्या ऑप्शन तो अडॉप्ट कर सकता है? उसको इन्वेस्टेड ही रहने दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट है और आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा ले सकते हो, जिससे कि 6% तक आप ले सकते हो ओवरऑल कॉर्पस का साल में, और बाकी का पैसा आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए, तो उसमें भी रिटर्न जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 10 साल में आपने 1 करोड़ पे 50,000 रुपए पर मंथ लिए, तो 60 लाख रुपए आपने 10 साल में विथड्रॉ भी कर लिए, और वो 1 करोड़ 2 करोड़ भी हो जाएगा अगर 12% के हिसाब से रिटर्न आया तो अगले 10 सालों में। ओके सर, तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज और मिथ्स हैं सर म्यूचुअल फंड के बारे में। लास्ट में सर आपकी तरफ से कोई ऐसी स्पेशल टिप जो आप देना चाहें? आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में या इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपके पास में 5 साल के लिए कोई पैसा फ्री है, उसे ही इन्वेस्ट करो, अन्यथा ना करो। आपको नेगेटिव रिटर्न का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। सिंपल। ऐसा सच में होता है सर? आज तक का डेटा तो यही बताता है। तो जैसे कि सर ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आपकी भी ये सारी क्वेरीज थी या इसके अलावा भी आपको क्वेरी है, तो आप सर से, उनकी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं हमारे सभी मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।